इस वीडियो में देखेंगे अफवाह। अफवाह यानी भूगोल का है, अफवाह के बारे में, जैसे सबसे बड़ा झील, छोटा झील, कौन सा झील कौन सा राज्य में है, कौन सा बांध कहाँ है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखा है, उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जगह डी नंबर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो कहाँ से, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय, देखो जल वाली झील है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांभर झील। यह झील जो है ना राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। देखो आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 हो गया। फिर लिखो आगे क्वेश्चन लिखा है 5 में, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे में देखो लिखा है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील है? तो कौन सी प्राकृतिक झील है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चिल्का झील है। ठीक है, उसका देखो आगे में लिखा है, आगे में देखो लिखा है, और चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। आगे में लिखा है क्वेश्चन और 7 में लिखा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहता है? तो उसको क्या कहता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका नंबर 1 हो जाएगा, सांगपो हो जाएगा। फिर आगे में लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी, फिर ब्रैकेट में दिया है बड़ी नदी दुर्नी कौन है? तो कौन इसमें से? फिर अथवा में दिखा है, ये मतलब इसको पढ़ो या अथवा ही पढ़ो। तो भारत में किस नदी की अफवाह दुर्नी सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर है गंगा। ठीक है, गंगा भारत में सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, उसे लिखा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे लिखा सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच संबंधित है? किन दो देशों के बीच संबंध है? जो सिंधु नदी है, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच संबंधित है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत और पाकिस्तान हो जाए। आगे लिखा है 11 में नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, देखो लिखा है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 12 में लिखा है तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देखो 13 में लिखा है बिहार का शौक के नाम से जाने वाली नदी कौन है? तो कौन है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। फिर लिखा है 14 में लिखा है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 यानी लूनी नदी हो गया। ठीक है, लूनी एक नदी है। उसका देखो आगे लिखा है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज निम्न में से किन के नाम है? ठीक है, तो किन के नाम है? तो नदी का नाम है सब। ठीक है, फिर आगे लिखा है, देखो लिखा है लूनी किस क्षेत्र में की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। उसका देखो आगे लिखा है, आगे नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखो आगे लिखा है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो कौन सी नदी बनाता है? तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। फिर आगे लिखा है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर देखो मिलकर इधर लिखा है गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, देवप्रयाग में हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखो लिखा है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। फिर देखो आगे देखो आगे में लिखा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौन? नर्मदा हो जाएगा। फिर लिखा गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री है। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है ढल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। 23 नंबर में देखो लिखा है खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, तो कौन हो जाएगा? चिल्का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, चिल्का झील, या उड़ीसा में है। फिर देखो 24 में लिखा है कौन सी नदी
कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, किन नदियों से बना है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा 26 में, 26 से आगे करते हैं इसको। फिर आगे क्वेश्चन देखो लिखा है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है तो क्या होती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, वर्षाकालीन जल प्रवाह, ठीक है। यानी वर्षा के मौसम में उसमें जल ज़्यादा प्रवाह होता है, अब बाकी समय नहीं होता है। फिर देखो आगे में लिखा है, मानसरोवर झील किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, तिब्बत में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो यह था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है।